छोटे ली ने यह सब देखने के बाद महसूस किया कि इसमें कुछ गड़बड़ है। जब छोटे ली को जमानत पर जेल से रिहा किया गया तो उसने तुरंत अपने दोस्तों को भेजकर बुजुर्ग काले आदमी लाओहे को भी जमानत पर छुड़वाया। कुछ ही देर में लाओहे भी बाहर आ गया, लेकिन उसका दिमाग यह सोचने में नहीं लगा कि उसे किसने छुड़वाया। वह जल्दी जल्दी शरणार्थी कैंप वापस पहुंचा, यह देखने के लिए कि उसके परिवार वाले अभी जिंदा हैं या नहीं। लेकिन उसने घायल लोगों की सारी सूची खंगाल डाली, फिर भी उसे अपने परिवार का कोई नाम नहीं मिला। इसी दौरान जब लाओहे उलझन में था, छोटे ली चुपचाप उसके पास आ पहुंचा। छोटे ली ने कहा, मैंने ही तुम्हें जमानत पर बाहर निकाला है, मैं तुम्हारे साथ मिलकर उस हीरे को ढूंढना चाहता हूं। पर लाओहे सभी गोरे लोगों पर भरोसा नहीं करता था। वह भले ही बहुत समझदार न हो, पर बेवकूफ भी नहीं था। उसे पता था कि जिस दिन उसका इस्तेमाल खत्म हो गया, यह गोरा आदमी बिना दया के उसे मार डालेगा। दोनों के बीच बहस चल ही रही थी कि अचानक एक दल आतंकवादियों का कस्बे में घुस आया। अच्छी बात यह थी कि छोटे ली पहले एक भाड़े का सैनिक रह चुका था। वह लाओहे को लेकर तुरंत भाग निकला। रास्ते भर आतंकवादी आम लोगों पर गोलियां बरसा रहे थे। वहीं स्थानीय सेना भी जब लोगों की भीड़ से उनका निशाना बाधित हुआ तो बिना किसी हिचकिचाहट के गोली चलाने लगी। दोनों ही पक्षों को आम जनता की जान की कोई परवाह नहीं थी, जिसके कारण अधिकतर लोग मारे गए या गंभीर रूप से घायल हुए। इसी अफरा तफरी में छोटे ली ने अपनी जान जोखिम में डालकर लाओहे को बाहर निकाला। इस पल के बाद लाओहे का छोटे ली के प्रति नजरिया थोड़ा बदल गया। अगले दिन दोनों लाओहे के गांव जाकर उसके परिवार को खोजने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन गेट पर मौजूद सैनिकों ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। इत्तेफाक से छोटे ली को वहीं उसका पत्रकार दोस्त मिल गया। पत्रकार की मदद से वे हेलीकॉप्टर में बैठकर शरणार्थी शिविर की ओर रवाना हुए। शिविर पहुंचते ही तीनों लोग वहां का दृश्य देखकर दंग रह गए।